Assalamu alaikum dear student. Today we are talking about process of urine formation. Previous we also discussed nephron parts in his function. So today topic is based that process of urine formation. यूरिन किडनी में कैसे बनते हैं और बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होते हैं, तो जो ये फॉर्मेशन है इसकी बेस पे बनी हुई है. सो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 सब प्रोसेस. इट्स मीन दैट कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो 3 प्रोसेस के जरिए पैदा होते हैं किडनी में और किडनी के जरिए बाहर चले जाते हैं. तो ये 3 process in old kidney. So the first is that pressure filtration, and second one is that reabsorption, third one tubular secretions. So the first of all we can discuss pressure filtration. So the pressure filtration definition is that a renal arteries carries blood to the kidneys. आप सोचोगे कि इसका क्या मतलब है. इसका ये मतलब है कि 20% blood 1 हार्ट बीट किडनी को चाहिए. एक हार्ट बीट में 20% ब्लड किडनी को चाहिए, दोनों को. एरोप्लेन, ट्रेन, कार वगैरह ये फ्यूल पे चलता है और किडनी ब्लड के जरिए से चलता है और वो अपने फंक्शन सरअंजाम देता है. तो इसका ये मतलब है और ब्लड कैसी किडनी को जाता है तो वो रीनल आर्टरी के जरिए ब्लड किडनी को जाता है. और the artery divided into many arterioles. It means that कि artery divided into many arteriole. अगर हम for example प्लांट के लिए ट्री, तो इसका शाखे होते हैं, ये ब्रांचेस. ये नंबर 1 है, आर्टरी है, और ये आर्ट्रियोल है ये वाला. और आर्ट्रियोल रिडिवाइडेड होता है कैपिलरीज में. तो ये फर्स्ट वन, आर्ट्रियोल इज सेकंड वन, कैपिलरीज इज थर्ड वन. सो द कैपिलरी इज अ smallest blood vessels in our body. We do not look in visible eye like that. Naked eye, this is a capillary. The redness to show in our hand, that is a capillaries. So when the blood reach the glomerulus जो कि नेफ्रॉन का पहला पार्ट है वो ग्लोमेरुलस है. ये कैपिलरी है रेड डॉट वाले, जो रीनल आर्टरी भी इसको कहा जाता है. और ये इसमें ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल प्रेजेंट होता है लाइक वाटर, सॉल्ट, शुगर्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स. ब्लड में मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स होते हैं और इसमें भी विटामिन, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस also be present. So its pressure is very high due to high pressure of blood in the glomerulus. A lot of material in blood, water, salt, sugar, nitrogenous waste are filtered out of the glomerulus. अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा
जब एरिया किसी चीज का कम करे तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल पाइप ले लें, ये एक पाइप है और ये आपका तंब है, तंब ये वाला आपने इसके हेड पर रखा है और इसका एरिया डिक्रीज हुआ है। अगर आपने सोचा होगा तो अपने यार्ड में आप पेप क्या इस्तेमाल कर देते हैं और ग्रास को पानी देते हैं, तो वो आप इस तंब को पेप के हेड में रखते हैं ताकि वो ज्यादा प्रेशर से बाहर चला जाए। तो ये स्मॉल एरिया है। इसी तरह कैपिलरी का भी स्मॉल होते हैं। पहला आर्ट्रियोल होता है, इसी तरह आर्टरी होता है, सॉरी पेर आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल के बाद कैपिलरी होता है इस तरह, जो कि बहुत सारे छोटे होते हैं, छोटे छोटे वेसल होते हैं। इस तरह इसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है और इसी प्रेशर के जरिए इससे मटेरियल अलग होता है ग्लोमेरुलस में, जो कि ये पार्ट है। और जो सी शेप है, जो हम इसको भी कहते हैं यू शेप ऑफ बोमेन कैप्सूल, जो ग्लोमेरुलस इसके साथ अटैच है और इसी ग्लोमेरुलस जो बोमेन कैप्सूल के साथ अटैच है, इसी के जरिए ब्लड वेसल जो प्रेशर में बहुत ज्यादा होता है और इसी प्रेशर की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स एंड सब्सटेंस अलग होता है बोमेन कैप्सूल में। और वो जो वेस्ट है वाटर तो रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए, मगर मोर बैलेंस ऑफ वाटर, मोर वाटर मॉलिक्यूल, so it can be excreted into body, it's not be required more water. So water, our salts, our sugar, our nitrogen wastes इसी ग्लोमेरुलस में ब्लड वेसल के जरिए आता है और बोमेन कैप्सूल के जरिए से न्यूट्रिएंट्स को अलग कर देता है। आप कह भी सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट कि ये वेस्ट है, तो ये वाटर, सॉल्ट, शुगर, नाइट्रोजनस वेस्ट ये ब्लड से अलग होता है। और जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोमेन कैप्सूल के बाद प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये salts, water molecules isolated in hair, proximal convoluted tubules। ये जो ग्रीन डॉट का है ये न्यूट्रिएंट्स है। और जो वेस्ट जमा होती है, वेस्ट वो इसी ब्लड में होते हैं और जब ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक पहुंच जाती है ये स्क्वायर शेप में, तो ये अलग होता है, जो कि ब्लू डॉट से मैंने शो किया है। ये वेस्ट है नाइट्रोजनस, सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। जब ये वेस्ट आ जाते हैं लोब ऑफ हेनल में, तो फिर भी इनका रिअब्जॉर्प्शन होता है। जो वेस्ट बकाया होते हैं और ये रीनल वेन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। इसी तरह ये कैपिलरी जो कि ब्लड वेसल है और ब्लड इसी तरह फिल्टर होता है। पहला प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लोब ऑफ हेनल में होता है जो कि यू शेप स्ट्रक्चर इसका, और फिर आ जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, मतलब ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है जो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट्स, शुगर्स, वाटर it would decrease our body, so it can be observed in this region, distal convoluted tubules। distal convoluted tubule में एल्डोस्टेरोन हार्मोन के जरिए जब बॉडी में वाटर का कमी होता है, सॉल्ट्स का, शुगर का, तो इसी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जरिए वो रिअब्जॉर्ब कर देता है और वो वापस ब्लड वेसल को देता है, जो कि ये है। और ये ब्लड वेसल पैर हमको जाता है और पैर सारा मैकेनिज्म है। जो कि लास्ट वन है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट
जब सिर्फ उन वेस्ट बकाया होते हैं, मतलब कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कि ये बहुत टॉक्सिक होता है, अगर इसका मिकदार ब्लड में ज्यादा हो जाए तो ये आल्सो इफेक्टेड डेलिकेटेड ऑर्गन. इट्स मीन दैट्स lungs also affect, so it's destroy alveoli. Alveoli present in our lungs, so it's do not work to exchange gases. So ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट ब्लड में होता है और ब्लड जो फिल्टर कर देता है वो नेफ्रॉन है, और ये वेस्ट को आउट कर देता है कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि ब्लू डॉट्स का मतलब है यूरिन, जो कि लास्ट वन कलेक्टिंग डक्ट में है यूरिन, और इसी तरह ये बाहर चला जाता है यूरेटर, यूरेटर के बाद ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा. तो इसी तरह ये एक्सक्रीट होता है बॉडी से. फिर मैं इसको थोड़ा भी डिफाइन कर देता हूँ. Bowman capsules as a filtrations take place due to the pressures of the blood in glomerulus. It is also called pressure filtrations. The filtration material is called into glomerulus is called glomerulus filtrations. Pressure filtration को हम glomerulus filtration भी कह जाते हैं. और अगर ब्लड प्रेशर से ना आए किडनी में तो ये साफ नहीं होता, और प्रेशर में आते हैं इसलिए ताकि इसको आर्टरी से डिवाइड होता है आर्टियोल, और आर्टियोल से कैपिलरी में, आर्टरी में ये नॉर्मल प्रेशर होता है. जब ये आर्टियोल में तकसीम होता है तो फिर ये और इंक्रीज कर देता है प्रेशर को, और जब ये कैपिलरीज में तकसीम होता है तो कैपिलरीज में तकसीम होता है तो ये मोर इंक्रीज इन और प्रेशर. सो इसी तरह प्रेशर की वजह से ये फिल्ट्रेशन कर देता है. तो इसका पहला था टाइप्स और ये दूसरा टाइप है. तो अभी मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ. सो द सेकंड वन प्रोसेस reabsorptions, and third one tubular secretions. reabsorption का मेन मतलब है ब्लड वेसल से सब्सटेंस को reabsorb करना, न्यूट्रॉन्स को reabsorb करना, मटेरियल को reabsorb करना, to be used in our body, to grow in our body, to important in our body, to essential for our body to growth. So it's called reabsorptions. ये इसका मीनिंग था. और अब इसका डिफिनेशन क्या है. द ग्लोमेरुलस फिल्टर मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स. ग्लोमेरुलस जो कि कैपिलरीज पर मुश्तमिल है वो ये है. अब कैपिलरीज में जो ब्लड है वो नेफ्रॉन के नेक्स्ट पार्ट में चले जाते हैं ताकि वो फिल्टर हो सके और सब्सटेंस को अब्जॉर्ब करे. तो ये सेकंड पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूल ट्यूब्यूल्स. अब रीनल ट्यूब्यूल जो कि कैपिलरी का ट्यूब्यूल होता है, ये वाला, ये रीनल ट्यूब्यूल्स सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज. रीनल ट्यूब्यूल जो कि ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड होता है. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूल ट्यूब्यूल अगर देखें, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूल ट्यूब्यूल है, ये वाला कॉइल शेप्ड, जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया था. ये जो कॉइल शेप है रेड कलर का, सॉरी ब्लैक कलर का, ये रीनल ट्यूब्यूल है. और इससे जो रेड कलर का सराउंडेड होता है वो है ब्लड कैपिलरीज. इसी ब्लड कैपिलरी में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, मसलन के some water and the most of glucose is reabsorbed from proximal convoluted tubules, salts or reabsorption to the lobe of Henle's. It means that कि
इसकी पिलरी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, वाटर, सॉल्ट्स। आप सोचोगे कि ये क्यों होता है? इसमें तो भी ब्लड में तो विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ये सारा कुछ होता है। तो आप ये क्यों बार बार कह रहे हो कि सॉल्ट्स, वाटर्स, ग्लूकोज? इसका ये मतलब है कि किडनी में ओनली फिल्टर स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल filtered, and the protein lipid is large in size. It's also filtered in small intestine. Inshallah, we will discuss in digestions chapter to increase how to increase reabsorption substance in our small intestine, like protein, carbohydrates, lipids. So this is a second type of process of urine formations. The third one is that tubular secretions. Pressure filtrations, reabsorptions, tubular secretions, इन तीनों में एक ही बात कहा है, मगर डिफरेंस ये है कि वो प्रेशर के जरिए ब्लड आता है किडनी में और वो इसे कैसी तरह रिअब्जॉर्प्शन करता है। जो रिअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है तो वो सेकंड टाइप्स आता है, और जो थर्ड वन जो किसी तरह यूरिन बनता है, और लास्ट वन द आउटिंग रीजन्स। सो ये ट्यूब्यूलर का सिक्रेशन है। और when the useful materials are reabsorbed, glomerulus filter into the blood some waste salts, hydrogen ions, urea. Tubular secretions, it means that tika tubular iska secretions. To present tubule secretions is called urine. Tubular secretion का ये मतलब है कि कैपिलरी सराउंडेड होता है ट्यूब्यूल से, रीनल ट्यूब्यूल। इसी ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लोब ऑफ हेनल ट्यूब्यूल्स ये वाला, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसमें सॉल्ट्स की अब्जॉर्प्शन होता है और अनदर सब्सटेंस का। जो ये ट्यूब्यूल में होता है सारा मैकेनिज्म, तो इसको कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रेशंस, क्योंकि ट्यूब में होता है। अगर ओपन रीजन होता तो फिर ये नहीं होता, अगर क्लोज रीजन है तो इसको ट्यूब्यूलर सिक्रेशन किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल पाइप, इस पाइप के अंदर या ट्यूब के अंदर जो मैकेनिज्म होता है फिल्ट्रेशन का, तो इसको कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रेशंस। जो लास्ट वन है कलेक्टिंग डक्ट। इसी कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल के जरिए से यूरिन out of kidney, so it's called urine. यूरिन कैसे बना, किसी से बना, वो मैंने बताया था अभी, और शॉर्ट रिव्यू इसका लेते हैं। जो बॉडी में वेस्ट सब्सटेंस होता है उसे यूरिन बन जाता है। और अब तो कहोगे कि वो सब्सटेंस तो सॉलिड की शक्ल में होगा। यस, इट्स टू बी सॉलिड और क्रिस्टलाइन इन फॉर्म। और आप ये भी कहोगे कि यूरिन तो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में है कि ब्लड में जब पानी का मिकदार हद से ज्यादा हो जाए तो वो डिक्रीज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ब्लड से वाटर से यूरिन बन जाता है। और वाटर, सॉल्ट्स, वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट, ये सब मिलकर एक यूरिन लिक्विड बना देता है। और ये ट्यूब के जरिए, कलेक्टिंग डक्ट के जरिए ये एक्सक्रीट होता है किडनी से, और किडनी के बाद यूरेटर, और यूरेटर के बाद ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा जो कि लास्ट पाथवे है, इससे एक्सक्रीट होता है और बॉडी से ये आउट ऑफ होता है। तो ये आज का टॉपिक था।
process of urine formations. Inshallah, see you to next video and have a nice day.